सत्ता और ताकत की जंग, एयर स्ट्राइक, मिसाइल और हमले। अमेरिका का F-15 ईगल अचानक आसमान से गिरा। तकनीकी गड़बड़ी या कोई और साजिश? मिडिल ईस्ट अब बस नक्शे पर लाइन नहीं रही है, बल्कि आग और धुएं से भरी जमीनी हकीकत बन गई है। एक ही समय में 10 से ज्यादा अरब देशों की जनता इस हिंसा की चपेट में है। घरों में डर है, सड़कों पर खौफ है और उड़ानें लगातार रद्द हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच सत्ता और ताकत का खेल अब सीधे आम लोगों की जिंदगी को प्रभावित कर रहा है। बच्चों, महिलाओं और बूढ़ों की रोजमर्रा की जिंदगी युद्ध की छाया में जी रही है और हर पल नए धमाके और मिसाइलें उनके जीवन को हिला रही हैं। ये सिर्फ संघर्ष नहीं, बल्कि मिडिल ईस्ट में चल रहे सबसे बड़े भू राजनीतिक खेल का सच्चा चेहरा है, जिसे अब पूरी दुनिया नजदीक से देख रही है। मिडिल ईस्ट में हालात अब पहले से भी ज्यादा गंभीर हो चुके हैं और कुवैत से एक ऐसी खबर आई जिसने पूरे क्षेत्र की नब्ज हिला दी है। दरअसल वहां अमेरिकी वायुसेना का एक F-15 ईगल फाइटर जेट अचानक आग की लपटों में घिरा है और आसमान से नीचे गिर गया। राहत ये रही कि पायलट ने समय रहते खुद को इजेक्ट कर लिया और सुरक्षित उतार लिया, लेकिन सवाल अभी यही उठ रहे हैं कि ये तकनीकी खराबी थी या किसी हमले का नतीजा। ये घटना ऐसे समय में हुई है जब मिडिल ईस्ट में ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच टकराव एक बड़े युद्ध की ओर बढ़ रहा है। हाल ही में इजराइल और अमेरिका ने ईरान पर संगठित एयर हमले किए, जिनमें ईरान के उच्च कमान के वरिष्ठ नेता भी मारे गए। जिसके बाद ईरान ने अपनी तरफ से गुप्त मिसाइलों और बलों के जरिए जवाबी कार्रवाई तेज कर दी है। मिसाइलें खाड़ी देशों में भी छोड़ी गई और कई स्थानों पर एयर डिफेंस सिस्टमों ने इन्हें रोका है। कतर की राजधानी दोहा में भी सुबह धमाके और तेज आवाजें सुनी गई, जिससे स्थानीय लोग डर के मारे घरों में दाखिल हुए और कई उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। इन घटनाओं का बड़ा कारण ये है कि ईरान अमेरिका इजराइल के हमलों के बाद खुद को निशाना मान रहा है और उसने मिसाइलों और ड्रोन हमलों के जरिए जवाबी वार भी किए। अमेरिका और इजराइल की ओर से जवाबी कार्रवाइयों में मिसाइल, फाइटर जेट्स और अन्य शक्तिशाली हथियार भी इस्तेमाल किए गए हैं। इस बीच क्षेत्र के कई देशों के एयर स्पेस बाधित भी हुए हैं और आम जनता की जिंदगी पर काफी असर भी पड़ा है। अब सवाल यह है कि F-15 ईगल का क्रैश या आग फिर सिर्फ एक तकनीकी खराबी थी या किसी मिसाइल हमले से हुआ, ये जांच का विषय और जांच जारी भी है। अमेरिका का यह साफ कहना है कि पायलट सुरक्षित है और घटना से मिशन की क्षमता पर गंभीर असर नहीं पड़ेगा, लेकिन विशेषज्ञों का मानना यह भी है कि यह तनाव और बढ़ सकता है। यह सब दर्शाता है कि मिडिल ईस्ट में एक सिमटा हुआ संघर्ष अब बड़े युद्ध की तरफ बढ़ रहा है, जिसमें आम लोग भी प्रभावित हो रहे हैं। जिस हल्की सी चिंगारी के साथ ये युद्ध शुरू हुआ था, वह अब बड़ी आग की ओर बढ़ता दिख रहा है और पूरी दुनिया इसे नजदीक से देख रही है। बहरहाल ये साफ है कि चाहे सत्ता अमेरिका, इजराइल या ईरान के हाथों में हो, वो असली कीमत आम जनता ही चुकाती है। बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों की रोजमर्रा की जिंदगी इस युद्ध की छाया में जी रही है। हर नया धमाका, हर मिसाइल का निशाना सिर्फ राजनीतिक चाल नहीं, बल्कि इंसानों की जिंदगी पर सीधे असर डाल रहा है। मिडिल ईस्ट में चल रही ये जंग हमें याद ये भी दिलाती है कि सत्ता और ताकत की लड़ाई में सबसे कमजोर हमेशा जनता ही रहती है और जब तक तनाव जारी रहेगा, ये आग और धुआं सिर्फ नक्शे पर नहीं, बल्कि हर घर और सड़क तक फैलता रहेगा। इसलिए दुनिया जितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, असली नतीजा घर पर बैठा आम इंसान ही भुगतता है।